नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अवधारणा, परिभाषा, विशेषताएं तथा आर्थिक विकास के क्या क्या मापक हैं तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं अनार्थिक घटकों के बारे में जानेंगे। आज की यह क्लास बीए तृतीय वर्ष 5th सेमेस्टर क्लास 11 एवं 12 नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तथा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी एवं जीआईसी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से क्वेश्चन एक ना एक मिलने की उम्मीद रहती है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आर्थिक विकास के संबंध में कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आर्थिक विकास की अवधारणा? आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय को शामिल किया जाता है। इसमें सुधार देखने को मिलता है। आर्थिक विकास में गैर आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है। आर्थिक चर के साथ साथ गैर आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है। आर्थिक चर में जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई एवं उत्पादन को शामिल किया जाता है तथा गैर आर्थिक चरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास, ये जो गैर आर्थिक चर हैं इनको भी शामिल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है उसमें केवल आर्थिक चरों को शामिल किया जाता है और आर्थिक विकास में आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों प्रकार के चरों को शामिल किया जाता है। अब परिभाषा क्या है आर्थिक विकास की? रिकार्डो क्या कहते हैं परिभाषा देते हुए? रिकार्डो कहते हैं किसी देश का उत्पादन एवं उपभोग ही आर्थिक विकास है। किसी देश का उत्पादन एवं उपभोग ही आर्थिक विकास है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उपभोग बढ़ेगा और उपभोग बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को सूचित करता है, उपभोग। और वर्डविन क्या कहते हैं? वर्डविन कहते हैं जब कोई अर्थव्यवस्था पुराने संतुलन से दूसरे या नए संतुलन पर स्थापित होती है तो उसे विकास कहते हैं। पुराने संतुलन से नए संतुलन में स्थापित होने का मतलब है पहले विकास नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, फिर विकास हो गया तो उसका संतुलन बदल गया। तो जब कोई अर्थव्यवस्था पुराने संतुलन से नए संतुलन में स्थापित होती है, अर्थात कुछ न कुछ परिवर्तन करती है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो या सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो तो कह सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। यह परिवर्तन आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों में होना चाहिए। तो जब कोई अर्थव्यवस्था पुराने संतुलन से नए संतुलन में स्थापित होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहा जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है विकास की परिभाषा के संदर्भ में? जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की सापेक्षिक हिस्सेदारी घटती चली जाए और औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती चली जाए तो ऐसी स्थिति को विकास कहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्लासिकल अर्थशास्त्री औद्योगिकरण को ही आर्थिक विकास मानते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री मुख्य रूप से ट्रिकल डाउन थियरी में विश्वास करते हैं। ट्रिकल डाउन से किसी भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता स्वतः कम होती चली जाती है। ट्रिकल डाउन का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे की तरफ आय का विस्तार होना।
आधुनिक अर्थशास्त्री किंडलवर्गर परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि की परिभाषा देते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री किंडलवर्गर कहते हैं, जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक ढांचों में परिवर्तन में क्या क्या शामिल किया जाता है? आर्थिक ढांचे के परिवर्तन में औद्योगिक इकाई का विस्तार, जिसमें से कह सकते हैं पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है तथा नए उद्योग अर्थव्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, नव परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, नई खान की खोज हो रही है, नई विक्रय कला की खोज हो रही है तथा नई उत्पादन क्षमता का विकास संभव हो रहा है। इसके अलावा जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन किंडलवर्गर के अनुसार आर्थिक ढांचे में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। इसी प्रकार किंडलवर्गर कहते हैं कि जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो रहा है। तो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन में किंडलवर्गर क्या शामिल करते हैं? सामाजिक ढांचे के परिवर्तन में किंडलवर्गर शामिल करते हैं कि अर्थव्यवस्था में गरीबी कम हो रही हो या गरीबी घट रही हो, बेरोजगारी घट रही हो, असमानता भी घट रही हो, अकाल समाप्त हो रहे हो पूरी तरीके से, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा हो। यह सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को बताता है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अकाल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार, ये सब क्या बता रहे हैं? सामाजिक ढांचे में परिवर्तन बता रहे हैं। तो इस प्रकार से किंडलवर्गर की जो परिभाषा है वह सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आर्थिक विकास की परिभाषा देते हुए क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने कहा कि विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योग, विनिर्माण सेवा एवं बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ता चला जाता है। तो आर्थिक विकास में कह सकते हैं कि कृषि की नगण्य भूमिका होती है। इस परिभाषा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार। इसके अलावा अमर्त्य सेन मानते हैं कि आर्थिक विकास को आधिकारिक तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को आधिकारिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो अमर्त्य सेन है। इसके अलावा महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ये मानते हैं कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे पूंजी, श्रम, तकनीक आदि एक दूसरे पर ऐसा अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय में वृद्धि के कारण क्रय शक्ति भी बढ़ती है। तो यह कुछ परिभाषाएं थी आर्थिक समृद्धि की। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसा परिवर्तन या ऐसी संकल्पना है जिसमें आर्थिक चरों में परिवर्तन के साथ साथ गैर आर्थिक चरों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक संकल्पना कही जा सकती है। अगर एक त्रिभुज बनाया जाए तो कह सकते हैं यह क्या है? आर्थिक समृद्धि हो जाएगी और यह आर्थिक विकास कहा जाएगा। क्यों? यह एक संकीर्ण अवधारणा है आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ढांचों को शामिल किया जाता है। अब परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद आर्थिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो आर्थिक विकास एक बहुघटकीय प्रक्रिया है। बहुघटकीय प्रक्रिया होने का मतलब हुआ आर्थिक विकास में
अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ क्रय शक्ति तथा पीसीआई को शामिल किया जाता है। यह आर्थिक चरों को शामिल करने की बात हुई। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तनों में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, कृषि आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास बहुघटकीय प्रक्रिया है। इसके अलावा आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा कही जा सकती है। दूसरी विशेषता में कह सकते हैं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। आर्थिक विकास रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया में शामिल की जाती है तथा आर्थिक विकास गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। मतलब आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति विशेष से संबंधित जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। और परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब हुआ जिसे नापा जा सके। जीडीपी में कितने % की वृद्धि हुई, एनडीपी में कितने % की वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन की भी अवधारणा है। आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से होता है और आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि होता है। आर्थिक विकास से अर्थव्यवस्था में नवीनता का सृजन होता है, मतलब अर्थव्यवस्था नवीनता की ओर प्रवेश करती है। अब आर्थिक विकास के मापक क्या क्या हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि उस देश का या फला देश का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, फला देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास के मापकों में विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के मापन तथा तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिए कुछ दृष्टिकोण मिलते हैं, जिनमें मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, क्रय शक्ति समता विधि तथा निवल आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास के प्रमुख मापक हैं। जिसमें कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक जो है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक माना जाता है। तो ये जो मानव आर्थिक विकास के मापक हैं यह हम एक वीडियो में बनाएंगे अलग से मानव विकास सूचकांक के बारे में, फिर आधारभूत संरचना, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम के बारे में, फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, और फिर अगले वीडियो में हम लोग क्रय शक्ति समता विधि और निवल आर्थिक कल्याण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आर्थिक विकास के मापक हैं। आर्थिक विकास के मापक के अलावा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख हैं, जिसमें से आर्थिक घटक एवं अनार्थिक घटक को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो कारक हैं यह आर्थिक समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कह सकते हैं यह कारक आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि दोनों को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक घटकों में कौन कौन से कारक हैं जान लेते हैं। आर्थिक घटकों में प्रमुख कारक हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन जिसमें श्रम शक्ति व जनसंख्या को लिया जाता है, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, तकनीकी प्रगति, आधारभूत संरचना, वित्तीय स्थिरता, विकासात्मक नियोजन, व्यावसायिक ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक। यह आर्थिक घटक हैं जो आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अनार्थिक घटकों में विकास की इच्छा, शिक्षा, राजनीतिक निर्धारण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, भ्रष्टाचार और कानून तथा व्यवस्था को शामिल किया जाता है। आर्थिक घटकों में प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जिस देश में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जलवायु, पानी, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत आदि अधिक मात्रा में होंगे, वह देश आर्थिक विकास आसानी से कर सकता है। मतलब एक प्रकार से उन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से आर्थिक विकास किया जा सकता है, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने का तरीका पता होना चाहिए। तो उस प्राकृतिक संसाधन
के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मानवीय संसाधन से आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है, तो मानवीय संसाधन में श्रम शक्ति एवं जनसंख्या को रखा जाता है। किसी देश में कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो कुशल मानवीय साधन अर्थात मानवीय पूंजी तथा इस कमी को दूर करके आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। मतलब श्रम शक्ति एवं जनसंख्या के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। पूंजी निर्माण के संबंध में कुजनेट्स का कहना है, पूंजी निर्माण आर्थिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। वित्तीय स्थिरता की या कह सकते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात की बात की जाए तो पूंजी उत्पाद अनुपात में उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की जितनी इकाई की आवश्यकता होती है उसी को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर होता है पूंजी बटे आय। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना ही कम होता है अर्थात कह सकते हैं पूंजी उत्पादन में जितना ही कम एक इकाई पूंजी उत्पादन में जितना कम पूंजी लगती है वही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा विकास की इच्छा अनार्थिक कारकों में कैसे किसी भी राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास तभी संभव हो सकता है जब देश के सभी क्षेत्रों के लोग जैसे व्यापारी, श्रमिक, संगठन या राजनीतिक या अध्यापक इत्यादि आर्थिक विकास करने की इच्छा एवं ललक रखते हों, तभी कह सकते हैं कि वह देश विकास कर सकता है। बिना इच्छा के विकास करना कठिन है। तो इस प्रकार से कैरन क्रॉस कहते हैं विकास असंभव है यदि हम लोगों के दिमाग में स्थान नहीं लेगा। मतलब जब विकास हम लोगों के दिमाग में स्थान लेगा तभी विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से भी विकास किया जा सकता है। आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर किया जा सकता है शिक्षित समाज को, जो पूंजी निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित कर सकता है। भ्रष्टाचार कैसे आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को प्रभावित या निर्धारित करती है। अल्पविकसित देशों में लगभग देखा जा सकता है कि हर क्षेत्रों में जैसे करों की चोरी, बिजली की चोरी, लाल फीताशाही, चाचा भतीजावाद, गलत लाइसेंसिंग प्रणाली आदि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक विकास के बारे में डिटेल से अध्ययन किया तथा आर्थिक विकास परिभाषा, अवधारणा, मापक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।